आज की कहानी नंदराम का खूंटा। एक बार की बात है, हिमाचल के पहाड़ों की तराई में एक छोटा सा गांव था, सुंदरनगर। उस गांव के किनारे एक निर्धन पति पत्नी रहते थे, जिनके पास एक गाय थी। अरे भाग्यवान, मैं जरा दूध बेच कर आया। गुरुजी, हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है। रात्रि भी होने वाली है, क्यों ना हम कहीं विश्राम कर ले। ठीक है, हमें किसी सुरक्षित स्थान की खोज करनी होगी। चलते चलते दोनों भिक्षु नंदराम के घर पहुंच जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मान्यवर, हमें आज रात्रि विश्राम के लिए स्थान चाहिए। नंदराम इतना सुनकर खुशी खुशी उन दोनों को अपने घर के भीतर बुलाता है और दोनों भिक्षुओं की खूब सेवा सत्कार करता है। नंदराम, तुम इस गांव के किनारे इस छोटे से घर में अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? साधु महाराज, हमारे पास ये एक गाय है। इसी का दूध बेचकर हमें जो मिलता है उसी से हमारा जीवन यापन हो जाता है। नंदराम, तुम खेती क्यों नहीं करते? यहाँ चारों ओर तो बहुत खाली भूमि दिख रही है। गुरुजी, गाय का दूध बेचकर मैं सिर्फ इतना ही कमा पाता हूँ कि हम दोनों पति पत्नी का जीवन यापन हो सके। खेती करने के लिए शायद मुझे एक और गाय की आवश्यकता पड़ेगी। साधु नंदराम की गाय खोलकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे जंगल में छोड़ देते हैं। गुरुजी, आप तो इतने दयालु हैं, फिर आपने उस निर्धन नंदराम की गाय को ऐसे जंगल में क्यों छोड़ दिया? गुरुजी अपने शिष्य की बात सुनकर एक मंद मुस्कान के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ वर्षों के बाद वही भिक्षु अपने शिष्य के साथ सुंदरनगर वापस आते हैं। तब उन्हें वहां उसी जगह पर एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। दूर दूर तक उन्हें वहां लहराती सब्जियां और सुंदर फलों के बाग देखने को मिलते हैं। गुरुजी, क्या ये वही स्थान है जहां हमने कुछ वर्षों पहले रात्रि व्यतीत की थी? साधु महाराज, प्रणाम साधु महाराज। आपको फिर से यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे हो नंदराम? अरे नंदराम, क्या ये खेत और बाग तुम्हारे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तुमने तो कुछ ही वर्षों में इस बीहड़ भूमि में स्वर्ग बना दिया। गुरुजी, उस रोज आप दोनों के जाने के बाद मेरी गाय ना जाने कहाँ खो गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी जमीन को साफ करके वहां कुछ सब्जियों के बीज डाल दिए। ना जाने कैसे पौधों से मुझे बहुत सारी सब्जियां मिली। मैंने शुरू में उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया, फिर धीरे धीरे मैंने खेतों में सब्जियां और फलों के बाग लगाने शुरू किए और उसका फल आज आपके सामने है। गुरुजी, चलिए ना मेरे घर को, आज फिर मुझे सेवा का अवसर दें। आज नहीं नंदराम, मैं जिस कार्य के लिए निकला था उसे पूर्ण करके मुझे आज ही प्रस्थान करना होगा। इतना कहकर दोनों भिक्षु वहां से चल देते हैं। गुरुजी, मुझे आज आपके उस दिन की मंशा समझ आ गई। ठीक कहा वत्स, हम सबके जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक ऐसी ही गाय होती है। यदि हमें उससे परे सोचना है तो कभी कभी हमें उस खूंटे को खाली करना होता है।